वेलकम टू इंडिया, जहां जस्टिस मांगने में मिलती है जेल और रेपिस्ट लोगों को मिलती है हर महीने बेल। मुख गुरमीत राम रहीम एक बार फिर से जेल से बाहर आ गया है। इस बार 40 दिन की चक मैं आ गया। तो आज हम बात करेंगे इंडियन एजुकेशन सिस्टम, दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम और मिडिल क्लास लोगों का सबसे बड़ा जोक, सरकारी नौकरी। एक बार मेरी सरकारी नौकरी लग जान दो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एजुकेशन स्कैम के बारे में। तो इंडिया में एजुकेशन बिजनेस मॉडल के अलावा कुछ नहीं है। तुम्हारे माँ बाप की जेब ठूसने के अलावा शायद ये तुम्हारी जिंदगी में कहीं काम आएगी। तुम्हारे कपड़े पुराने होंगे तो तुम फेंक दोगे, तुम्हारा फोन पुराना होगा तो तुम उसे भी बदल दोगे। और ये 200 साल पुराना एजुकेशन सिस्टम, जिसे मैं कहूँ ब्रिटिशियस का गू, जिसे आज भी इंडियन रसमलाई की तरह चाट रहे हैं। पूरी दुनिया एआई, क्वांटम कंप्यूटर, ब्लॉकचेन सीख रही है और हमारे यहाँ की 5वीं क्लास में आज भी आता है कि गाय दूध देती है, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय की 2 सींग होती है। तुम्हें पता है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इंजीनियर्स इंडिया में है और सारी दुनिया के सबसे ज्यादा बेरोजगार इंजीनियर्स वो भी इंडिया में ही है, क्योंकि इन लोगों को पीसीएम की 2-4 बुक रटने के अलावा कुछ नहीं आता है। और अगर किसी को कुछ आता भी है तो फिर जॉब्स नहीं है। और इन सारी चीजों का क्रेडिट जाता है तुम्हारी टीचर्स को, क्योंकि स्टार्टिंग में तो तुम्हें सारी चीजों में बहला फुसलाकर तार के झाड़ में तो चढ़ा देंगे, पर जब तुम इंटरव्यू देने जाओगे तो इंटरव्यूअर वही तार का झाड़ निकालकर तुम्हारी। यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी इतनी कम है कि बीए बीकॉम वाले तो बकरियां चराते हैं। अगर यहाँ गवर्नमेंट प्यून की भी वैकेंसी निकलती है ना, तो तुम्हें लाइन में एमसीए, बीसीए और बीटेक वाले लोग मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ जॉब की अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। और जो बची कुची है उसमें सरकार घपला कर देती है। मोदी है तो मुमकिन। कोई पुराने टॉपिक पे बात नहीं करूंगा, तुम्हें ताजा ताजा एसएससी स्कैम बिरयानी खिलाता हूँ। स्पोर्ट्स सेंटर चेंज किया है इन लोगों ने। 3 लाख करोड़ का घोटाला है। सरकार बदलनी पड़े, सरकार बदल देंगे, लेकिन न्याय नहीं सही। मेरा मानो तो प्रोटेस्ट करना खुद के पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा है, क्योंकि अगर तुम प्रोटेस्ट करने जाओगे तो पुलिस तुम्हें उठा के जेल में डाल देगी, कुछ के हाथ पांव तोड़ देगी। अगर तुम जेल में चले गए तुम्हारे ऊपर एफआईआर हो जाएगी। उसके बाद तुम्हें बची कुची जो जॉब मिल भी सकती थी वो भी नहीं मिलेगी। माँ बाप तुम्हारे कोर्ट के चक्कर काटेंगे, मीडिया ये सब कवर करेगी नहीं। और इतना सब कुछ होने के बाद मुझे अपनी गवर्नमेंट के ऊपर इतना भरोसा है कि तुम्हें वो नहीं मिलेगा। वो क्या कहते हैं उसे, जस्टिस। मैं याद है लास्ट टाइम जस्टिस किससे मिला था? अतुल सुभाष को, या रेप विक्टिम्स को, या हर साल हो रहे एग्जाम के स्कैम में फंसने वाले स्टूडेंट को, या आत्महत्या कर रहे स्टूडेंट को। सुप्रीम कोर्ट में 5 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग है और तुम्हें लग रहा है तुम्हें जस्टिस मिलेगा। तुम एक बार ये सोचो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कितना कमजोर है। हर दूसरा पेपर लीक हो जा रहा है और लोगों को लग रहा है कि हमें गवर्नमेंट एग्जाम देने से जॉब मिलेगी। इतने वीक एजुकेशन सिस्टम पे तुम अपना करियर कैसे दाव पे लगा सकते हो? जिन लोगों ने अभी 2 महीने पहले एसएससी का एग्जाम दिया है वो एज वाइज मुझसे तो बड़े ही होंगे। और मुझे तुम ये बताओ कि उन लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि जो एजुकेशन सिस्टम पिछले 200 सालों में खुद को नहीं बदल पाया, वो तुम्हारा फ्यूचर क्या बदलेगा? तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये है कि तुम बिना कानून वाली कंट्री में लॉ की पढ़ाई करना चाहते हो। अब बात करते हैं दुनिया का एकमात्र अर्निंग सोर्स, सरकारी नौकरी, जो कि ऑक्सीजन से भी ज्यादा जरूरी है। एक बार मेरी सरकारी नौकरी लग जान दो। तुमने कभी अपने स्कूल के प्रिंसिपल के बेटे को या किसी एजुकेशन मिनिस्टर के बेटे को सरकारी नौकरी की तैयारी करते देखा है? नहीं, क्योंकि कोई अपने बच्चों को जहर थोड़ी देता है। उनके बेटे इंडिया के किसी स्कूल में पढ़ते भी नहीं होंगे, कनाडा या अमेरिका जैसे किसी बड़े देश में जाके सेटल हो गए होंगे। लेकिन तुम्हारी प्राइवेट स्कूल का टीचर जो कभी खुद सरकारी टीचर की वैकेंसी का एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए, वो तुम्हें यही चीज बताएगा, बेटा जी जान लगा दो, सुबह से शाम कर दो, 99.99% लाओ और फिर सरकारी नौकरी ले जाओ। बेटा अगर तुम्हारी सरकारी नौकरी लग गई तो तुम्हारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा, पूरी दुनिया तुम्हारी कदमों में आ जाएगी, अंबानी तुम्हारा पिछवाड़ा हो जाएगा। रुको एक रियलिटी चेक देता हूँ। एसएससी का एग्जाम देने वाले कितने बच्चे थे? 20 लाख। और इसकी वैकेंसी कितनी निकली थी? सिर्फ 15,000। इसका मतलब तुम्हारे पास होने के चांस 1% से भी कम। और अगर करप्शन और पेपर लीक मिला दो तो तुम्हारे पास होने के चांस केवल 0.1%। और इस 0.1% के लिए तुमने अपनी जिंदगी के 4 से 5 साल बर्बाद कर दिए और तुम्हें मिला क्या लास्ट में? एसएससी स्कैम। क्या ये नई बात है? नहीं। क्या ये तुम्हारे साथ हमेशा होता रहेगा? तो हाँ, इस एग्जाम में सिलेक्शन होना मतलब सपना पे 49 रुपए की टीम बना के 1 करोड़ जीतना, मतलब की इम्पॉसिबल। किताबों के ऊपर भी डिस्क्लेमर होना चाहिए, पढ़ाई में आर्थिक जोखिम संभव है, कृपया लोन लेके अपने बेटे को महंगे कॉलेज में डालकर पढ़ाई के लिए मजबूर ना करें। इससे बढ़िया तो तुम एक स्किल सीखने में 4 से 5 साल लगा दो, जैसे कि एडिटिंग, डिजाइनिंग, मार्केटिंग, कोडिंग। कम से कम तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे हाथ में तो होगा, किसी सरकारी कर्मचारी के फाइल के नीचे थोड़ी दबा होगा। जिस देश के आधे से ज्यादा नेता अनपढ़ हो, जिनसे एक एग्जाम ठीक से कंडक्ट नहीं हो पा रहा है, 5-10 लाख रुपए में पेपर लीक हो जाते हैं, उस देश में सिर्फ स्टडी को एक करियर मान के तुम अपना जीवन नहीं बिता सकते। देखो मैं तुम्हें डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि तुम एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हारे अंदर फैशन है, तुम करना चाहते हो तो तुम डेफिनेटली एग्जाम क्लियर करो। पर अगर तुम्हें लगता है कि तुम 1% भी नहीं कर पाओगे तो फिर नहीं, रहने दो, नहीं होगा। अब मैं गवर्नमेंट को ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता, नहीं तो मेरा चैनल शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। और पेरेंट्स को बस यही चीज बोलना चाहूंगा कि बच्चों के ऊपर मत डालो ज्यादा प्रेशर, क्योंकि फिर ज्यादा प्रेशर डालने से जो होता है उसमें हमारा देश दुनिया में सबसे आगे है। मेरे जैसे भरे पड़े आईआईटी में, कभी उससे पूछा उसका क्या मन है करने का, कभी मुझसे पूछा था। अनुज है ना, अनुज मेरे रूममेट, वो भी आया आईआईटी में अपने माँ बाप के सामने पूरा करने, सुसाइड कर लिया उसने, नहीं हो पाया उससे। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव या एंटरटेनिंग लगा हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। बाय।